आज सेना के तत्वावधान में आयोजित जनवादी पार्टी संकल्प महारैली की अध्यक्षता कर रहे श्री सुरेश पासी जी, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, शब्दवेदी सेना के अध्यक्ष, नौजवानों के बड़े नेता श्री पवन सिंह चौहान जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत श्री बालक दास जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महेश निषाद जी, पूर्वांचल के अध्यक्ष श्री राम दुलारे चौहान जी, संचालन कर रहे सत्य कुमार चौहान जी, जनवादी पार्टी के जेल में हमारे साथ बिताने वाले कल्लू चौहान जी, राधेश्याम चौहान जी, राम दुलारे चौहान जी और तमाम हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, शब्दवेदी सेना के हमारे तमाम सारे कार्यकर्ता साथी, आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम। जय जवान, जय पृथ्वीराज चौहान, जय बुद्धू लोनिया। आप सब हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी इस चिलचिलाती धूप में बैठे हैं और आज आए हैं आप सब लोग एक संकल्प लेने कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप सब लोग बताओ भाई, मैं भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, ये तो हमारे लोगों की पंचायत है। हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग आप लोग बैठे हो। आप बताओ कि हमारे समाज का वोट किसी से कम है? इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो आप बताइए कि दिल्ली की कुर्सी किसके बाप की बकौती है? चौहानों की है कि नहीं है? लेकिन दुर्भाग्य देखिए इन सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस वालों की, इनकी साजिश देखिए कि जिस दिल्ली की कुर्सी कभी चौहानों की हुआ करती थी, आज उस दिल्ली की संसद में एक भी चौहान का बेटा सांसद नहीं। बताओ, जब सबके वोट की कीमत बराबर है तो चौहान का बेटा देश की संसद में क्यों नहीं है? वोट आप सब लोग देते हैं कि नहीं देते हैं? चुनाव जब आता है वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? तो जब माताएं, बहनें आप वोट देती हैं तो आपका बेटा दिल्ली की संसद में क्यों नहीं बैठा? इसलिए नहीं बैठा है कि आप जिसको वोट देती हैं उससे कोई दूसरा दिल्ली की कुर्सी पर जाता है, आपका बेटा नहीं जाता। तो आज आप सब लोग इस संकल्प रैली में मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि आप अपने बेटा को सांसद और विधायक बनाने के लिए वोट देंगे कि नहीं देंगे? सपा को वोट देंगे तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे कि चौहान समाज का बेटा बनेगा? भाजपा को वोट दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी जी बन रहे हैं कि चौहान का बेटा बन रहा है? सपा को वोट देंगे तो यादव जी बनेंगे, भाजपा को वोट देंगे तो बाबा ठाकुर जी बनेंगे, बसपा को वोट देंगे तो आपको पता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अब आपको आज संकल्प लेना है, जिस दिन जनवादी को वोट देना आप लोग शुरू कर देंगे, इस उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर चौहान का बेटा भी बैठेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। आप सब जानना चाहता हूं आपसे, ये संकल्प महारैली, तो आज आप सब लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि जिनको वोट देने से आपका भाई और आपका बेटा न विधायक बनता है न मुख्यमंत्री बनता है,
तो उस पार्टी वाले आपके गांव में जाएंगे तो उनको आप सब लोग जवाब देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ उठा करके बताइए, जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ई भाजपाइया सब ई बतावा कि अगर भाजपा के वोट हमार बिरादरी ना देई तो हे दक्षिणिया में भाजपा के जमानत बची हो, जमानत जब्त हो जाई कि ना हो जाई? सैदपुर में जमानत जब्त हो जाई कि ना हो जाई? जंगीपुर में इनका जमानत जब्त हो जाई, जहूराबाद में इनका जमानत जब्त हो जाई, गाजीपुर सदर में अपन सीट ना बचा पाई। हम सिर्फ एक जिला का उदाहरण दे ली, 150 सीट ऐसी है जो इस समय भाजपा जीती हुई है विधायकों की। अगर हमारी बिरादरी के लोग वोट नहीं देंगे तो 150 सीटें बीजेपी हार जाएगी। और 150 सीट अगर योगी जी के खाते से निकाल दे लोग तो क्या योगी जी मुख्यमंत्री बन के रहिए? कहा तो जेकरे बदौलत है तोहन लोगन के बदौलत जे मुख्यमंत्री बन के बैठल है वो एक सीट वो भाजपा आपके लोगों को नहीं देती। ऐसी भाजपा के लोगों को गांव से आप लोग खदेड़ने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस मंच से मेरे समाज का सारा बौद्धिक लोग, नौजवान और बुजुर्ग बैठा हुआ है। जिस दिन भाजपाइयन के गांव में जाने पर हमारी माताएं, बहनें, नौजवान और बच्चे बुजुर्ग जवाब देना शुरू कर देंगे, और दिन 2027 में अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनने की तरफ भी आप बढ़ जाएंगे, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, हम सब लोगों ने तय कर लिया है कि हम लड़ेंगे, अब किसी से झुकेंगे नहीं। और जब हमने लड़ने का फैसला ले लिया तो ये हमारा साहस तोड़ने के लिए हमको जेल में डाले, तो हम तो इनके जेल से नहीं डरने वाले। अपने बच्चों की शिक्षा और नौकरी के हक के लिए अगर मुझे बार बार भी जेल जाना पड़ेगा तो मैं इसकी परवाह नहीं करता। और मैं भाजपा के लोगों को भी कह देना चाहता हूं कि अब सारे नौजवान तैयार हो गए। ऐ भाजपाइयों, तुम कान खोल करके सुन लो, ये पवन चौहान, ये हमारे सारे जिला अध्यक्ष जनवादी पार्टी के शब्दवेदी सेना के नौजवान, ये सर पर पगड़ी बांध लिए, कफन बांध लिए हैं, तुम्हारे हर जुल्म का जवाब देने का काम करेंगे, लेकिन झुकने का काम नहीं करेंगे। तो मैं नहीं झुकने वाला, तो मेरे साहस को आप सब लोग बल देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और मैं आपको कह के जा रहा हूं, आज जहां आप सब लोग सभा कर रहे हो इसी दक्षिणिया विधानसभा पे, आज आप सब लोग संकल्प लेने का काम किए हैं, कल इसी दक्षिणिया से आपका विधायक भी बनने का काम करेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, हमने दल बनाया उस दौर में जब मेरे समाज का कोई दल और पार्टी नहीं थी। इस पर बहुत सारे नौजवान हमसे मिले कि सर आप हमारे गांव में गए थे जब हम लोग छोटे छोटे थे, तब आप गांव में हमारे सभा लिए थे और जनवादी पार्टी का इंकलाब बुलवाए थे, जिंदाबाद बुलवाए थे। 20 साल हो गया आपके गली गलियारों में घूमते हुए, जनवादी का अलग जगाते हुए, समाज के अंदर राजनीतिक खुद मुख्तारी पैदा हो, इसके लिए गली गली चलते हुए। लेकिन साथियों, अब समय आ गया है, अगर अब आप खड़ा होंगे तो आपके इकबाल को बुलंद होने से कोई रोक नहीं सकता। और अब भाजपा हमारे समाज को गुमराह करने के लिए रोज नई नई पार्टी समाज की बनवा रही है। और अब आप बताओ, जब एक पार्टी समाज की पहले से मजबूत खड़ी है तो कोई दूसरा अगर समाज का व्यक्ति पार्टी बना रहा है तो वो समाज को तोड़ने के लिए बना रहा है कि जोड़ने के लिए बना रहा है? तोड़ने के लिए। और समाज को गुमराह करने के लिए बना रहा है कि समाज को दिशा देने के लिए?
तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा साथी कि भाजपा के अब किसी भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपको मैं कह के जा रहा हूं कि कोई हमसे गठबंधन करे या न करे, मुझे अब उसकी चिंता नहीं है। हम ऐसी तैयारी कर लिए हैं कि 2027 में जनवादी पार्टी 250 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। किसी का मुंह देखने के लिए काम नहीं। साथियों, मुझे नई सांसद बनना है, मुझे विधायक नहीं बनना है। मुझे तो ये बीजेपी वाले कभी नहीं चाहे कि मैं सांसद और विधायक बन जाऊं, तो मैंने भी छोड़ दिया कि मुझे सांसद और विधायक नहीं बनना। मेरे ऊपर 4 साल का सजा इन लोगों ने सुनवा दिया। अब मैं चुनाव भी नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2027 के चुनाव में मुझे अब विधायक नहीं बना है, लेकिन मैं अपने नौजवानों को विधायक बना करके उत्तर प्रदेश की शरण में भेजने का काम करूंगा। मैं एक बात और आप सब लोगों से कहना चाहूंगा। अब मैं अंतिम बात करने जा रहा हूं। आप सब लोग खड़े होकर के सामने आ जाइए, थोड़ा सामने आ जाइए। अब थोड़ा अपनी पंचायत वाली बात कर लेते हैं। ए बेटा, ये रस्सी हटा दो, इधर आ जाओ सब लोग। आओ यार, नौजवानों में तुमसे बात कर लो। रस्सी हटा दो भाई, रस्सी हटा दो। बिल्कुल बिल्कुल। अब नौजवानों, आपसे पूछना चाहता हूं, माताएं मैंने आपसे पूछना चाहता हूं। पवन, इधर में आइए। ये बताइए, मैं माँ से चाहूंगा कि हमारी जो माँ है वो भी आ जाइए अपने झंडा लेकर। आप आ जाइए, अब डरने की बात नहीं है। झंडा के साथ आपको बेलन भी लेकर चलना पड़ेगा। वो डॉक्टर साहब, आपका बेटा कहाँ है? इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। सुमित, ऊपर आओ। और एक बात आप सब लोगों को अब करने जा रहा हूं। एक चीज बताइए आप लोग कि समाज पर कहीं जुल्म और जाति होती है तो इसको सपा और बसपा और भाजपा वाले उस बेचारे के दरवाजे जाते हैं, मेरे इलाके की नहीं लगाते हैं, तो उनके दरवाजे कौन जाता है? उसके दरवाजे पर चौहान और जनता पार्टी के लोग और उनकी हर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और उनको न्याय दिलाने के लिए अगर पुलिस की लाठी दिखानी पड़े तो लाठी लेकिन एक चीज आपसे बता दूं मेरे साथियों कि लड़ाई जब तक सड़क पर है न्याय मुकम्मल नहीं बन सकता। लेकिन जिस दिन यह लड़ाई सड़क में पहुंच जाएगी और हमारे समाज का कोई जनवादी से बेटा जिस दिन सदन में पहुंच जाएगा तो ये जितनी जुल्म और जाति हो रही है उसको लेकर के जिस दिन सदन में खड़ा होकर के भिड़ने लगेगा उस दिन हमारे लोगों को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या आप सब लोग, मैं आप सब लोगों को साथियों बताना चाहता हूं कि हम आप धैर्य रख लो। हम सब लोगों ने परिश्रम करके जनवादी को उस मुकाम पर धीरे धीरे लेकर के पहुंच गए हैं। जो आपका ये बेटा सड़क पर लड़ता है 2027 में पवन चौहान विधानसभा में भी जाकर के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करें। जनवादी पार्टी विधायक बनाने का काम करेगी तो आप सब
सब लोग तैयार हैं कि नहीं है? और साथियों, आज ये जन संकल्प रैली गाजीपुर में हुई। लाइव चलता हुआ जी। जवाब देना है किसको? योगी और मोदी को। तो हम लोगों ने जनवादी पार्टी में फैसला किया कि 12 अप्रैल को योगी जी के घर में जनवादी पार्टी की जन हुंकार रैली करके उनको बताने का काम करेंगे। और पूरा गोरखपुर मंडल का एक एक बच्चा और नौजवान, पढ़ा लिखा तबका, डॉक्टर और इंजीनियर अब सब तैयार हो गए हैं कि हम भाजपा का ललुआ वोटर अब बन करके नहीं रहेंगे ना। तो ये बताना भी पड़ेगा। हमारे लोग घर के अंदर बोलते हैं, इसलिए आपकी आवाज घर के अंदर। जिस दिन सड़क पर बोलेंगे सड़क पर जाएगी, और जिस दिन सड़क में बोलेंगे देश गूंजेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। तो आप जिंदाबाद लेकर के सड़क तक इनको जवाब देने का समय आ गया। तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा साथियों कि एक दिन का यहाँ से बहुत सारी ट्रेन गोरखपुर के लिए जाती है। 12 अप्रैल का समय निकालिए, और जैसे यहाँ पहुंचे हैं इससे 20 गुना भीड़ गोरखपुर में करके योगी जी को जवाब दे देने की जरूरत है। और आप सब लोग आने का काम करेंगे। और मैं साथियों धन्यवाद देता हूं अपने पवन चौहान भाई को कि लड़का दिन रात मेहनत करता है। जिन नौजवानों को, इनके साथ तमाम सारे नौजवान हैं, ये सब बहुत सारे बच्चे हैं, सब बेदी सेना वाले बच्चे दिन रात लगे रहते हैं। बच्चों, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको राजनीति की दशा और दिशा समझने की जरूरत है। जो समाज राजनीति को सही से नहीं समझा, उसी के बच्चों के हक की शिक्षा और नौकरी लूटी गई। आप बताओ मेरी माताएं बहनें, चावल आप इकट्ठा करो, दाल आप इकट्ठा करो, जलावन आप इकट्ठा करो, और भोजन आप बनाओ, और परोसने वाले यादव जी हो जाएंगे तो पहचान करके पहले अपने बच्चों को खिलाएंगे कि आपको बच्चों को चले जाओ दुर्गापुर में, देखो कितने स्थानों पर पुलिस चौहान बिरादरी के लड़के हैं, और जिनकी सरकार बने, जिनको परोसने वाले बनाओ, यादव बिरादरी के 2 दर्जन मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? दलित बिरादरी के मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? योगी जी के लोगों के लोग मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? लेकिन चौहान समाज के लोग नहीं मिलेंगे ना। तो मेरे बच्चों की शिक्षा और नौकरी किसने लूटा? जिसको आपने बांटने वाले बनाया। तो मैं आपसे कहता हूं कि बांटने वाला अच्छा है कि बनाने वाला अच्छा है? तो अब हम बनाने वाले भी हैं तो बांटने वाले भी बनेंगे। अब किसी दूसरे का झंडा डंडा ढोने का काम जो समाज राजनीतिक है, नौजवानों में आपके लिए कह रहा हूं कि राजनीति को गले की माला बना लो। उठते बैठते सोते और जागते इस देश और प्रदेश की राजनीति को देखो, और राजनीति के बनो, नेता बनो, अभिनेता बनो। जब आप नेता बनने की तरफ बढ़ जाएंगे तो आपकी पार्टी भी आगे बढ़ जाएगी। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं धन्यवाद देता हूं अपने सर्ववेदी सेना के साथियों का। अजय चौहान, संजय चौहान, हमारे कुशीनगर से आए हैं संतोष चौहान, हमारे जिला अध्यक्ष मऊ भोला चौहान, आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष विनोद चौहान, प्रदेश सचिव गोरखपुर डॉक्टर उमेश चौहान, जिला अध्यक्ष सोनभद्र हमारे लक्ष्मण चौहान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेश निषाद जी हैं, इस पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष राम दुलारे चौहान जी हैं,
तमाम सारे हमारे अमेठी के जिला अध्यक्ष राम सुमेर चौहान जी हैं, सुल्तानपुर के जिला अध्यक्ष विनोद चौहान है, गाजीपुर के हमारे ओम प्रकाश चौहान है, विनोद प्रधान जी है प्रदेश सचिव जनवादी पार्टी। और आप सब लोगों की ताकत को देख करके आज मुझे लगा है कि अब मेरा नौजवान और मेरा समाज जाग चुका है और आने वाले 2027 से समाज का इकबाल बुलंद होने से अब कोई रोक नहीं सकता। और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं साथियों कि आप सब लोग इतनी तड़पती धूप में भी, चिलचिलाती धूप में भी इतना देर तक बैठे पवन चौहान को सुने, जनवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को सुने। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान सर्जन साहब, जिनका जखनिया में हॉस्पिटल है, जो जनवादी पार्टी के मजबूत साथी हैं। हमारे साथी मान बहादुर जी जौनपुर से आए, उनके साथ आए हुए तमाम अपने जौनपुर के साथियों से के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जौनपुर के लोगों, मान बहादुर जी और सब लोग सुन लो भैया, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और अखिलेश चौहान जी हमारे जिला महासचिव, सारे लोग आए हैं। अब जौनपुर में भी एक बड़ा कार्यक्रम का आप लोग जल्दी आगाज करिए ताकि समाज में कोई गलतफहमी फैलने नहीं पाए। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, जितने हमारे क्रांतिकारी साथी आए हैं हमारे साथ, जो जेल में भी थे, राम बदन जी हैं, राधेश्याम जी हैं, हमारे राम दुलारे जी हैं, मैं उन सब लोगों, कल्लू भैया भी हैं और सोनी प्रधान जी हैं, हमारे राधेश्याम जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष मिर्जापुर हैं, देखिए वो वीडियो बना रहे हैं। मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धर्मेंद्र चौहान और यहाँ उपस्थित मेरी एज के और मेरे से बड़े जितने लोग हैं, मैं बच्चों सबको पहचानता हूँ, क्योंकि गाजीपुर का कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ मैं गया नहीं हूँ। ये जो मेरे बच्चे जो है, मेरी हमारी जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, मैं आप लोगों को भले नहीं पहचानता, लेकिन नौजवानों एक भरोसा और विश्वास दिलाता कि अब तुम्हारी शिक्षा और नौकरी का सौदा कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब तुम्हारे हक की शिक्षा और नौकरी तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे हक का राज और पाठ तुम्हारे साथ आएगा, इसको रोक नहीं पाएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बारी को विराम देते हुए जय हिंद, जय धन्यवाद, जय पृथ्वीराज चौहान और जय बुद्धू ननिया। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग तहे दिल से जनवादी पार्टी